सो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन बायोगैस प्लांट। ठीक है, हम कैसे माइक्रोब्स का यूज करके बायोगैस बना सकते हैं, है ना। बायोगैस जो है बच्चा बहुत ही अच्छा है, चीप सोर्स ऑफ एनर्जी है गांव वालों के लिए। ठीक है, इससे वो लोग स्ट्रीट लाइट्स भी जला सकते हैं, गैस स्टोव में यूज करके हीट भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत इजी रहता है बायोगैस। ठीक है, तो बायोगैस प्लांट एक तो ये भी अपना बेनिफिट है, सेटअप हो सकता है विथ एसटीपी, क्योंकि एसटीपी में जो स्लरी होता है, जो स्लज बनता है बेसिकली, उससे भी गैसेस रिलीज होती है, राइट। तो बायोगैस जो है वो रूरल एरियाज के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है, रिन्यूएबल सोर्स है, चीप है ऑफ एनर्जी, राइट। चलिए हम पढ़ते हैं माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं आपका एनसीईआरटी का फिगर है ना। मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे बायोगैस प्रोड्यूस होगा। फाइन, तो ये जो फर्स्ट चैम्बर आप देख रहे हैं, दिस वन, तो इसमें क्या किया, इसमें गाय का जो गोबर है ना। बोले मैम गोबर, हाँ भाई गोबर ही, डंग मतलब गोबर ही ना। तो गाय का गोबर, इसे इस वजह से गोबर गैस भी कहते हैं। बायोगैस को बच्चा लोग, बायोगैस को कहीं कहीं आप देखेंगे गोबर गैस भी कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो गाय का डंग है, गाय का गोबर है, उसमें क्या किया हमने, पानी मिला दिया। ठीक है, क्या दिमाग लगाया है। पहले गाय को यूज कर, गाय से मिल्क ऑब्टेन करते हैं, है ना। मिल्क से कितने सारे अपन मिल्क प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करते हैं। अब जो गाय का गोबर है उसे भी हम नहीं छोड़ रहे, गाय के गोबर से हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ चलो, तो ये डंग और वाटर है, इसको हमने एक, ये जो इनलेट है उससे एक बड़ा सा कॉन्क्रीट सा टैंक है 10 से 15 फीट नीचे, उसमें डाल दिया, है ना। और ऊपर से ये हम ऐसे डालेंगे। ठीक है, अब अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या है भाई, गोबर है और पानी है। अब गोबर में क्या है, एक तो वहां पे मिथानोजेनिक बैक्टीरिया है। गोबर में क्या है बच्चों, गोबर में आपके मिथानोजेनिक बैक्टीरिया है। मिथानोजेनिक बैक्टीरिया, एंशियंट बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं हम इसे, है ना। एंशियंट बैक्टीरिया ये मिथानोजेनिक बैक्टीरिया है। क्लोस्ट्रीडियम भी है, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम भी है, सुडोमोनास भी है, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया है। कहाँ, गोबर में। गोबर में सेलुलोज भी है। अब सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज जो है, सेलुलोज, सॉरी सेलुलोज नहीं, इट इज एंजाइम। सेलुलोज क्या है, पॉलीसेकेराइड है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है, बोल सकती हूँ मैं, इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये डाइजेस्टर के अंदर क्या हो रहा है बेटा, ये जो सेलुलोज है ये क्या है, बेसिकली पॉलीमर है ना। तो ये पॉलीमर कन्वर्ट होगा किसमें, मोनोमर में। पॉलीमर जो है कन्वर्ट होगा मोनोमर में, किसकी मदद से, यही सब जो बैक्टीरियाज है। तो यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हो कि एनएरोबिक बैक्टीरियाज की मदद से। ठीक है, एनएरोबिक बैक्टीरियाज की मदद से क्या होगा बेटा, ये जो पॉलीमर है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मोनोमर में। सेलुलोज भाई पॉलीसेकेराइड है, तो पॉलीमर बोल सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है ना। सेलुलोज इज अ पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट है ना, ग्लूकोज 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 से बना हुआ है, पॉलीमर बोल दिया। तो बेसिकली क्या हुआ, एनएरोबिक बैक्टीरिया की प्रेजेंस में, एनएरोबिक बैक्टीरिया की प्रेजेंस में जो पॉलीमर है वो कहाँ, किसमें टूट जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मोनोमर में। ठीक है, अब क्या होगा आगे, मोनोमर को मैं कन्वर्ट करूंगी ऑर्गेनिक एसिड में। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड में किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ एसिटोजेनिक बैक्टीरिया। एसिटोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है, एसिटोजेनिक बैक्टीरिया। अब जब एसिटोजेनिक बैक्टीरिया का मतलब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली होगा ही होगा इस डाइजेस्टर में। तो मोनोमर कन्वर्ट हो जाए किसमें, ऑर्गेनिक एसिड्स में। यहाँ पे बच्चों साथ में CO2 और क्या बोलते हैं ये H2 भी रिलीज होता है, और ऑर्गेनिक एसिड लाइक एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड पता है ना, CH3COOH फॉर्मूला पता है, एसिटिक एसिड बन जाएगा, है ना, CH3COOH। अब आगे क्या होगा,
अब फर्दर ऑर्गेनिक एसिड पे माइक्रोबियल एक्शन होगा, है ना, और क्या मिल जाएगा हमें, ये CH4। CH4 क्या होता है बेटा, CH4 इज मीथेन, ठीक है। अब ऑर्गेनिक एसिड पे फर्दर एक्शन होगा किसका, माइक्रोब्स का। ऑर्गेनिक एसिड में, ऑर्गेनिक एसिड लाइक एसिटिक एसिड मैंने आपको बोला, जिसका फॉर्मूला भी लिखा है मैंने यहाँ पे, CH3COOH, है ना। तो ये कन्वर्ट हो गया किस में, मीथेन में, CO2 में, H2 में। अब यहाँ पे किसका यूज आया, यहाँ पे यूज आया आपका मिथैनोजेनिक बैक्टीरिया लाइक मिथैनोकोकस, ठीक है। तो मिथैनोजेनिक बैक्टीरिया की मदद से जो एसिटिक एसिड है आपका, जो ऑर्गेनिक एसिड है आपका, वो कन्वर्ट हो गया मीथेन में, है ना। अब जैसे ही गैसेस बन जाएगी, ये जो है गैस होल्डर ये ऊपर आने लगेगा बेसिकली थोड़ा, और यहां से आपका जो गैस है वो कलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, इतना समझ में आया सबको प्रोसेस पूरा, कोई डाउट है इसमें, क्लियर। सेलुलोज पे एक्शन हो रहा है माइक्रोब्स का, ठीक है। तो पहले जो सेलुलोज है वो क्या, एक पॉलीमर है। सेलुलोज जो है वो क्या है, एक पॉलीमर है। उस पे कौन काम करेगा, एनएरोबिक बैक्टीरिया, बन जाएगा मोनोमर। फिर मोनोमर पे काम करेगा एसिटोजेनिक बैक्टीरिया, वो बना देगा ऑर्गेनिक एसिड CO2 and H2। फिर ऑर्गेनिक एसिड पे काम करेगा मिथैनोजेनिक बैक्टीरिया, एंड ये आपकी जो गैसेस है, गोबर गैसेस या बायोगैस, ये सब बन जाएंगे। उस गैसेस को फिर हम कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, हम फिर भी गाय के गोबर को नहीं जाने देंगे, अभी भी हम उसका यूज करेंगे, ठीक है। अब जो बचा उसे हम बोलते हैं ये स्लरी, ठीक है, स्लरी। अब इस स्लरी का मैं एज मेन्योर फील्ड में यूज कर सकती हूँ, इस स्लरी को मैं एज मेन्योर फील्ड में यूज कर सकती हूँ। आ गया समझ में, ओके। अब बच्चों ये जो प्लान है ये बायोगैस वाला, ये कौन लगा सकता है, तो बेसिकली ये याद रखना बच्चों, आपका नीट में अनलाइक क्वेश्चन है, IARI एंड KVIC। IARI इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इधर दिल्ली में है बेटा ये, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो अगर आपको बायोगैस प्लांट लगाना है तो आपको इनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। और KVIC इज खादी एंड विलेज, एक सेकेंड, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है बच्चों। तो अगर आप चाहते हैं बायोगैस प्लांट लगाना तो कौन लगा के देगा आपको, ये IARI, इन्होंने ही सेटअप किया था बायोगैस प्लांट, या फिर KVIC, दैट इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये दोनों फुल फॉर्म्स लिख लीजिए बच्चों नोटबुक में, बिकॉज ये आपको नीट में मिल सकता है। तो समझ में आ गया बायोगैस। अभी वापस मैं पढ़ाती हूँ आपको ये पूरा बायोगैस, फिर से करते हैं विथ थ्योरी, राइट। सो बायोगैस क्या है, बायोगैस इज अ मीथेन रिच फ्यूल गैस प्रोड्यूस्ड बाय एनएरोबिक ब्रेकडाउन और डाइजेशन ऑफ बायोमास with the help of methanogenic bacteria, with the help of methanogenic bacteria। अब बायोगैस में कितना मीथेन होता है, क्या होता है वो सब देखो। मीथेन होता है बच्चा बायोगैस में 50 to 80%, डिपेंड कर रहा है ना, कि आप क्या यूज कर रहे हैं। डंग के साथ साथ बच्चों इंडिया में इकॉर्निया क्रेसिपिस एक वीड है, वो भी यूज किया जाता है, ठीक है। जो यहाँ पे जैसे आपने गोबर और पानी मिलाया, तो यहाँ पे आप इकॉर्निया क्रेसिपिस भी यूज कर सकते हैं, विच इज अ वीड, ठीक है। तो मीथेन होगा इतना, 15 से 45% आपका CO2 हो सकता है, 1 to 5% आपका हाइड्रोजन, एंड इतना आपका नाइट्रोजन भी होता है, ठीक है। जो माइक्रोज इन्वॉल्व रहते हैं मेनली दे आर मिथैनोजेनिक बैक्टीरिया, दैट इज मिथैनोकोकस एंड मिथैनोबैसिलस। कहाँ है ये लोग भी भाई, गाय के गोबर में ही है।
एंड मैंने आपको बताया मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया आर व्हाट काइंड ऑफ बैक्टीरिया, दे आर आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है, आपके एंशिएंट बैक्टीरियाज है ये। चलिए बायोगैस प्रोडक्शन देखते हैं। तो बायोगैस प्लांट में क्या होता है, कॉन्क्रीट टैंक होता है, कितना, 10 से 15 फीट डीप, इन विच बायो वेस्ट आर कलेक्टेड एंड अ स्लरी ऑफ डंग इज फेड। तो ये जो पूरा है इसका क्या है, 10 से 15 फीट डीप। अ फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी। तो बेसिकली जो वो गोबर और पानी मिलाया आपने, उसे आप स्लरी बोलते हैं, है ना। तो अ फ्लोटिंग कवर आप स्लरी पे डालेंगे विच कीप्स ऑन राइजिंग एज द गैस इज प्रोड्यूस इन द टैंक। तो माइक्रोबियल एक्टिविटी हो रही है, गैस बन रहा है, तो जैसी गैस बनेगा तो जो ऊपर वाला होल्डर है वो ऐसे, गैस होल्डर जो है वो ऊपर आते रहेगा, ठीक है। The biogas plant has an outlet which is connected to a pipe to supply biogas to nearby houses. जो गैस का वो कलेक्ट हो जाएगा एंड वो जो घर वर है उसमें चला जाएगा। The spent slurry, जो बचा हुआ स्लरी था, is removed through another outlet and may be used as fertilizer, ठीक है। तो जो बचा हुआ स्लरी था उसे हम एज फर्टिलाइजर यूज करेंगे। So cattle dung is available in large quantities in गांव वाले एरियाज वेयर कैटल्स आर यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ पर्पस, है ना। कैटल्स वो लोग भाई कितना यूज करते हैं ना, मिल्क के लिए भी यूज करते हैं, अपने खेत में भी यूज करते हैं। तो कैटल्स है तो भाई कैटल का डंग भी बनेगा ही बनेगा, तो कैटल डंग को हम यूज कर सकते हैं। सो बायोगैस प्लांट्स आर मोर ऑफन बिल्ट इन रूरल एरियाज। द बायोगैस दस प्रोड्यूस इज यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग, है ना। थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो मैंने कहा ना जैसे वीड वगैरह भी अभी वीड्स कॉर्निक रेसिपीज जैसे वो सब भी यूज कर सकते हैं, और वेस्ट फूड भी यूज हो सकता है। ये पूरा डाइजेस्ट होगा, ये बायोगैस बनेगा, ऐसे बायोगैस स्टोर होता है एंड फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड जैसे गैस स्टोव में भेज दिया वो कनेक्शन के थ्रू, जैसे अपने घर में गैस पाइप्स होते हैं ना, तो वैसे ही गैस स्टोव में भेज दिया ऐसे, तो वो हीट जनरेट करेगा। इस तरह से बायोगैस एज रिन्यूएबल रिसोर्स यूज होता है इन रूरल एरियाज, राइट। इजी, ओके, थैंक यू बच्चों।